Why force between two charges is inversely proportional to the square of distance between two point charges। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि फोर्स दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्यों होती है, सिंपली डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्यों नहीं कहते। तो बेटा इसको समझने के लिए पहले हम जो है वो कूलम लॉ को समझ लेते हैं। कूलम लॉ की जो स्टेटमेंट है वो होती है देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन ईच टू पॉइंट चार्जेस। This force is directly proportional to the product of magnitude of point charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास इसका पता कैसे चला। तो जो कूलम है इसने एक ऑपरेटर्स था जिसका नाम था टॉर्जनल बैलेंस। उसके जरिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिनमें यह देखा कि अगर पहले चार्ज की फोर्स को, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए तो फोर्स डबल हो जाती है, और इसी तरह अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर दिया जाए तो फोर्स भी कम हो जाती है। इस वजह से पहली फाइंडिंग हमें मिली कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1। इसी तरह उस एक्सपेरिमेंट में जब सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल किया गया तो फोर्स डबल हो गई। इसी तरह जब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड हाफ किया गया तो फोर्स हाफ हो गई, और इससे हमें यह पता लगा कि फोर्स जो है वो दूसरे चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो इस वजह से हमने लिख दिया F इज प्रोपोर्शनल टू Q2। अब अगली चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ड्रा करते हैं इन टर्म्स ऑफ Q1, और इस Q1 के गिर्द हम एक स्फेरिकल रीजन लेते हैं और इस स्फेरिकल रीजन की सरफेस के ऊपर किसी भी जगह पे एक दूसरा चार्ज प्लेस कर देते हैं Q2। अब Q1 और Q2 के दरमियान जो फासला है वो है रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल रीजन। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस स्फेरिकल रीजन में एयर फिल करते जाएं, कोई एयर फिल करते जाएं, इस स्फेरिकल रीजन को बड़ा करते जाएं, तो स्फेरिकल रीजन को बड़ा करने की वजह से जो सर्कुलर ये हमारे पास स्फेरिकल रीजन है बड़ा होता जाएगा। तो क्योंकि Q2 उस स्फेरिकल रीजन के सरफेस पे पड़ा हुआ है तो Q2 भी Q1 से दूर जाता जाएगा। तो जैसे जैसे हम स्फेरिकल रीजन को बड़ा करेंगे रेडियस बड़ा होगा और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस भी बड़ा होता जाएगा, बिकॉज रेडियस ऑफ द स्फीयर इज एक्टिंग एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो अब यहां पे हमें यह पता लगा कि जैसे जैसे स्फेरिकल रीजन का साइज बड़ा होता है तो वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होती है। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/A। अब हम क्या करते हैं कि हम मैथमेटिक्स को यूज करते हुए इन इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। तो जब हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और यहां से हमें पहली चीज पता लगी कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्जेस की प्रोडक्ट के, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ दैट स्फेरिकल रीजन। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो यहाँ पे Q1 और Q2 के दरमियान जो मीडियम है वो कांस्टेंट आएगा। तो हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/ε0 Q1 Q2 ओवर A। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमें पता है कि एरिया ऑफ द स्फेरिकल रीजन होता है 4πr²। तो अगर हम एरिया की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/ε0 Q1 Q2 ओवर 4πr²। यहां पे 4 और पाई को दोनों को एप्सिलॉन नॉट के साथ यूज कर देते हैं बिकॉज 4π इज आल्सो कांस्टेंट। तो 4π एप्सिलॉन नॉट एक्ट एज अ कांस्टेंट हियर एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r²। यहां पे r क्या चीज है, r है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहां से हमें पता लगा कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शन आ रही है, क्योंकि फोर्स स्फेरिकली इंप्लीमेंट होती है
और स्फेरिकल रीजन के एरिया में आर स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, इस वजह से फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाई फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसका सबसे मोस्ट वैलिड आंसर है इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। लेकिन हमने इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके आंसर कर दिया, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।